राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर जया एकादशी के विषय में चर्चा करने। साथियों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत इस वर्ष 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। साथियों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जया अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली, विजयी बनाने वाली जया एकादशी। तो साथियों, अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से जया एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। तो इससे जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, जो लंबे समय से पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। साथियों, इस व्रत को करने वाले को और साथ ही उसके मातृपक्ष और पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये इतना पावनमयी व्रत है। साथियों, पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। तो इस व्रत को फलाहार या निराहार से अवश्य ही करें। साथियों, जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो भगवान विष्णु का माधव रूप और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें और सूर्य देव को भी काले तिल और गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें। तो इस तरह से भगवान माधव, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और सूर्य देव की कृपा आप सब पर बरसेगी। साथियों, माघ का पावन महीना चल रहा है जो कि पूर्णतः श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत है वो भी श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ऐसे में साथियों, इस व्रत को, जो कि महीना भी भगवान विष्णु का ही है और व्रत भी भगवान विष्णु का है, तो इन महीनों वाली एकादशी के व्रत को अवश्य ही किया करें। साथियों, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, हम रोज विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पाते, तो हम सब के लिए ही भगवान ने ये इतने स्पेशल डेज, इतनी महत्वपूर्ण दिन बनाए हैं जिनका लाभ हम गृहस्थ लोग उठा सकते हैं। सिर्फ हमें पूरा समय अपने प्रभु को एक दिन के लिए समर्पित करना है। साथियों, प्रभु के श्री चरणों में इन दिनों को समर्पित करते हुए प्रभु को प्रसन्न करने के तरीके अपनाएं और अपना ऊपर का बैंक बैलेंस, अपने कर्मों को सुधारें और अपने इस लोक के साथ परलोक को भी सुधारें। यही वो दिन होते हैं साथियों, जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके अपार पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दिनों का बेहतर लाभ उठाएं साथियों, इन्हें व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बाद में परिस्थितियां किसी ने भी नहीं देखी। कैसी परिस्थितियां होंगी और हमारा कितना जीवन शेष है, ये कोई भी नहीं जानता। तो जो भी दिन हमारे सामने इस तरह के आ रहे हैं, उनका लाभ उठाएं, पूजा पाठ करें, व्रत नियम आदि करें। आइए साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये 3 दिनों का अनुष्ठान होता है, यानी ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि को रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। किसी भी हाल में आपको रात्रि में जो भोजन अन्न का करना है वो सूर्यास्त से पहले करना है, और सूर्यास्त के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं। और दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ही करें। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। तो अपने अकॉर्डिंग गूगल पर डालकर सर्च कर लें ब्रह्म मुहूर्त का समय, और उसका समय देखकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर और काले तिल डालकर स्नान करें। साथियों, ऐसा करने से आपको एक तो नदी स्नान करने का फल मिलेगा, और दूसरा एकादशी है वो भी माघ माह की, तो माघ माह का स्नान करने का एक दिन का आपको पुण्य फल मिल जाएगा। और एकादशी पर आप स्नान कर रहे हैं जो कि माघ मास की एकादशी है, तो उसका भी आपको पुण्य फल मिलेगा। सिर्फ एक स्नान करने से आप ढेरों पुण्य कर्म अपने लिए जुटा लेंगे। तो साथियों, नदी स्नान करने का पुण्य फल मिलेगा, एकादशी स्नान का पुण्य फल मिलेगा और माघ स्नान का एक दिन का आपको पुण्य फल मिलेगा।
तो जल्दी उठ जाएं, आलस को त्याग दें और एक दिन प्रभु के लिए समर्पित करें। इसके बाद साथियों, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें। मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर पूजा की तैयारी करें और प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं। उठाकर प्रभु को पंचामृत से, नहीं तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, इत्र, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। फिर प्रभु के आगे व्रत का संकल्प लें। फलाहार या निराहार, जिस भी तरह से आप व्रत को कर रहे हैं, प्रभु को बताएं और व्रत का संकल्प लें। फिर साथियों, प्रभु को धूप, दीप, तुलसी, जल, फल, ऋतु फल जैसे बेर आदि, अंगूर, ये सब का भोग लगाएं। और उसके बाद जया एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वो लोग भी एकादशी की पूजा और व्रत कथा अवश्य ही किया करें। इसका भी अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद साथियों, कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं। पूरा दिन पॉजिटिव रहें और किसी भी तरह की हिंसा ना करें, ना कोई अपशब्दों का प्रयोग करें। साथियों, पूरा दिन प्रभु के श्री चरणों में प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते हुए बिताएं। हरे कृष्णा महामंत्र, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। साथियों, माघ मास की एकादशी है तो तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रभु को भी तिल से बने मिष्ठानों का भोग लगाएं और आप भी उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं अगर आप फलाहार से व्रत हैं। साथियों, इस दिन तिल को जरूर बोएं और तिल से हवन करें। फिर साथियों, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर जो भी आपको दान निकालना है वो दान अन्न का अवश्य ही निकाल दें। ब्राह्मण के निमित्त आप अपने सुविधा अनुसार दान निकालें। उसके बाद नियत समय में पूजा पाठ करके अपने व्रत को खोलें। आइए साथियों, प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए हम जया एकादशी व्रत कथा को सुने। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो।
इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमाचल पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे सारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर पूरा दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह मुक्ति पाई, वो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव भगवान के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि सब कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।